हेलो गाइस, मैं निष्ठा जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल निष्ठा एकेडमी पे। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। और प्रिपरेशन आप लोगों की कैसी चल रही है। प्रिपरेशन को करते रहिए, ये नहीं कि होली के चक्कर में आप लोग प्रिपरेशन अपनी भूल जाएं। आज जो मैं आई हूँ आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेकर के, वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, मतलब संविधान से रिलेटेड है। छोटा सा ही टॉपिक है, मगर क्या है कि इसमें 3 जो टॉपिक है उनको डिस्कस किया जाएगा। एक हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय गीत है, और हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो कि तिरंगा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन पेशेंस बनाए रखिएगा और वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग यहाँ पे हमने लिख रखा है राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज। 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हम आपके सामने डिस्कस करेंगे राष्ट्रगान के बारे में। आई होप आप सभी को तो पता ही होगा, कॉमन चीज है, बचपन से आप लोग समझते आ रहे हैं राष्ट्रगान के बारे में। हमारा राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन अधिनायक जय है, ये हमारा राष्ट्रगान है। क्वेश्चन यहाँ से ये राइज होता है कि राष्ट्रगान को किसने लिखा था, राष्ट्रगान को हम लोग कितने समय में गाते हैं, पहली बार जो है हमारा राष्ट्रगान जो है वो कहाँ पर गाया गया था, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये है कि राष्ट्रगान को किसने लिखा था। तो राष्ट्रगान को जो हमारे हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। किस भाषा में लिखा था ये भी आपसे पूछता है, तो ये लिखा था इन्होंने बंगला भाषा में लिखा था। राष्ट्रगान यानी जनगण मन को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। किस भाषा में लिखा था? बंगला भाषा में लिखा था। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही इसका इंग्लिश में जो है वो अनुवाद किया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही राष्ट्रगान का जो है इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? इसका इंग्लिश में अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही किया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही किया था। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछता है कि ठीक है, बंगला भाषा हमने डिस्कस कर ली, इंग्लिश भाषा डिस्कस कर ली, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हिंदी में राष्ट्रगान का हिंदी में अनुवाद जो है वो आबिद अली जी ने किया था। किसने किया था? आबिद अली जी ने किया था। अब हिंदी जहां पे आया तो वहां पे हम डिस्कस उर्दू के बारे में भी करेंगे कि राष्ट्रगान को उर्दू भाषा में किसने किया था। उर्दू भाषा में आरिफ मोहम्मद जी ने किया था अनुवाद इसका, आरिफ मोहम्मद जी ने। यानी कि राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ जी ने लिखा था, इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और क्या कैसे किया था? जैसे इंग्लिश में अनुवाद, तो इसको इंग्लिश में इन्होंने किया था मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के नाम से। मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के नाम से इंग्लिश में अनुवाद किया था। हिंदी में अनुवाद आबिद अली जी ने किया था। उर्दू में अनुवाद आरिफ मोहम्मद जी ने किया था। ये तो राष्ट्रगान के अनुवाद की बात हो गई कि किसने किसका ये अनुवाद किया था। अब जो है हम एक पॉइंट यहाँ से पूछ सकते हैं कि राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है। तो गाने की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रगान जो है उसको अगर नॉर्मली हम देखें, नॉर्मल अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाया जाता है। कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में गाया जाता है। लेकिन अगर आपातकाल की स्थिति या सबसे कम समय में, यहाँ पे हम लोग बात करें सबसे कम समय में, सबसे कम समय, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि आपातकाल के समय, आपातकाल के समय हम लोग राष्ट्रगान को कितने सेकंड में गाते हैं? सिर्फ और सिर्फ जो है वो 20 सेकंड में हम इसको गाते हैं। यहाँ पे पॉइंट हमने कुछ पॉइंट डिस्कस कर लिए, जैसे राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगला भाषा में इसको लिखा था। इंग्लिश में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के नाम से
इंग्लिश में अनुवाद किया था। राष्ट्रगान का हिंदी में अनुवाद आबिद अली जी ने किया था। उर्दू में अनुवाद आरिफ मोहम्मद ने किया था। और सबसे कम राष्ट्रगान को कितने समय में, नॉर्मली 52 सेकंड में गाया जाता है, और सबसे कम समय यानी आपातकाल की स्थिति अगर होगी तो उस समय हम इसको 20 सेकंड में ही गा करके फिनिश कर देंगे। ये कुछ पॉइंट है, मैं स्लाइड हट जा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं, फिर आगे का बात डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका। हो गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रगान जो है भाई, टॉप हेडिंग है, ऐसे ही तो कोई चीज जो है हमारे संविधान में आ नहीं जाएगी। इसको हमारे संविधान में लाने के लिए राष्ट्रगान को सबसे पहले अगर पूछा जाए तो किस पत्रिका के माध्यम से इसे प्रकाशित किया गया था और उसका शीर्षक क्या था। राष्ट्रगान को किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था कि हाँ भाई ये जो है हमारे भारत का राष्ट्रगान है, और किस शीर्षक के अंदर इसको प्रकाशित किया गया था। तो अगर हम यहाँ बात करें तो राष्ट्रगान को जो है हमारे तत्वबोधिनी पत्रिका के माध्यम से, तत्वबोधिनी पत्रिका के माध्यम से भारत विधाता शीर्षक, भारत विधाता शीर्षक, तत्वबोधिनी पत्रिका के माध्यम से भारत विधाता शीर्षक के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। अब अगर हम बात करें कि राष्ट्रगान को सबसे पहली बार कहाँ गाया गया था। राष्ट्रगान को सबसे पहली बार देखिए जब हमारा दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 में, 1911 ईस्वी में हमारा दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में लगा था। और किसके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। यहाँ से आपके 4-5 पॉइंट देखिए क्लियर हो गए। 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि दिल्ली दरबार, पहला क्वेश्चन है दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। किसके स्वागत में हुआ था? तो जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मैरी के स्वागत में हुआ था दिल्ली दरबार का आयोजन। और इसी दिल्ली दरबार के आयोजन में जो है सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रगान को गाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि किसने गाया था इसे। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि राष्ट्रगान को सबसे पहली बार किसने गाया था। तो राष्ट्रगान को सबसे पहली बार सरला देवी चौधराइन ने गाया था। सरला देवी चौधराइन कौन है? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की भतीजी थी। आइए लिख देते हैं। राष्ट्रगान को सबसे पहली बार जो है वो दिल्ली दरबार में गाया गया था। दिल्ली दरबार में किसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम और इनकी जो रानी है या महारानी कह लीजिए मैरी, इनकी रानी है या महारानी कह लीजिए मैरी के स्वागत में कब गाया गया था? 12 दिसंबर सन 1911 ईस्वी में गाया गया था। डेट याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। 12 दिसंबर सन 1911 ईस्वी में गाया गया था इसे। और 12 दिसंबर के बाद, जैसे इसे तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में गाया था। किसने गाया था राष्ट्रगान को? किसने गाया था? तो राष्ट्रगान को सरला देवी चौधराइन ने गाया था, जो कि कौन है? ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी की क्या है? भतीजी थी। रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी हैं। राष्ट्रगान को सरला देवी चौधराइन जी ने गाया है। कौन है ये? रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी है। अब जब पहली बार गाया गया तो दूसरी बार भी गाया गया होगा इसको। तो राष्ट्रगान को जो है पहली बार जब गा लिया गया तो राष्ट्रगान को दूसरी बार कब गाया गया था? दूसरी बार राष्ट्रगान को यहाँ से पूछेगा कि दूसरी बार कब गाया गया था।
यहाँ पे पूछ सकता है आपसे कि राष्ट्रगान को दूसरी बार कब गाया गया था। तो राष्ट्रगान, हमारे राष्ट्रगान को दूसरी बार जो है 27 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 27 दिसंबर सन 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये दूसरी बार इसे कब गाया गया था? 27 दिसंबर सन 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी है कि 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दिख रहा है आप लोगों को? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे डॉक्टर विशप नारायण दर जी थे। विशप नारायण दर इसके अध्यक्ष थे। एक लास्ट पॉइंट इसमें और बचा हुआ है कि राष्ट्रगान को हमारे संविधान में कब अपनाया था या कब स्वीकार किया था। तो मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, हमारे संविधान में राष्ट्रगान को जो है वो कब अपनाया गया था। हमारे संविधान में राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी सन 1950 को राष्ट्रगान को हमारे संविधान में 24 जनवरी 1950 में इसे अपनाया गया था हमारे संविधान में। राष्ट्रगान में बस इतना ही टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन घुमा घुमा के आएंगे। सारी चीजें क्लियर हो गई। पहला पॉइंट था कि राष्ट्रगान जो है उसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। किस भाषा में गाया था? बांग्ला भाषा में गाया था। दूसरा पॉइंट है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही राष्ट्रगान का इंग्लिश में अनुवाद किया था। किस नाम से? मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के नाम से। थर्ड पॉइंट आपका यहाँ से ये है कि राष्ट्रगान जब इंग्लिश में हो गया तो हिंदी में अनुवाद किसने किया था? आबिद अली जी ने किया था। राष्ट्रगान का उर्दू में अनुवाद किसने किया था? आरिफ मोहम्मद जी ने किया था। राष्ट्रगान को जो है वो तत्वबोधिनी पत्रिका के माध्यम से भारत विधाता शीर्षक के अंतर्गत इसे प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका याद करने वाला है कि राष्ट्रगान को जो है पहली बार कब गाया गया था? तो पहली बार दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में गाया गया था। किसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मैरी के स्वागत में गाया गया था। और किसने गाया था? तो सरला देवी चौधराइन, नाम जरूर याद रखिएगा, ये सरला देवी चौधराइन जी ने गाया था। कौन है सरला देवी चौधराइन? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की भतीजी हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से ये आपको याद है कि इसे सबसे कम समय में कब गाया जाता है? तो आपातकाल के समय में राष्ट्रगान को जो है वो केवल 20 सेकेंड यानी 20 सेकेंड में गाया जाता है, और नॉर्मली जो गाते हैं वो 52 सेकेंड यानी कि 52 सेकेंड में राष्ट्रगान को गाया जाता है। उसके बाद यहाँ से एक पॉइंट और आपका बनता है कि राष्ट्रगान को दूसरी बार कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर सन 1911 ईस्वी में गाया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और ये आपसे पूछ सकता है कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर विशप नारायण दर जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसे संविधान में कब स्वीकार किया गया था? तो हमारे संविधान में इसे 24 जनवरी 1950 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। मैं साइड हट रही हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रीय गीत को शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आइए, इसको इरेज में कर देती हूँ। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते फटाफट देख लेंगे। सेकंड ये टॉपिक पॉइंट कह लीजिए हमारा है क्या? राष्ट्रीय गीत। पहला ही क्वेश्चन यहाँ से है कि राष्ट्रीय गीत है क्या? क्या है, किसी को पता है राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? जैसे जनगण मन था, तो राष्ट्रीय गीत हमारा जो है वो वंदे मातरम है। वंदे मातरम। वंदे मातरम की रचना किसने की थी? इसे किसने लिखा था? इसकी रचना जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी।
वंदे मातरम है, वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। और वंदे मातरम जो है वो कहाँ से लिया गया है? हमारा वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम जो है वो हमारे आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वंदे मातरम को कहाँ से लिया गया है, तो वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ में कितने पद थे? आनंद मठ में 5 पद थे, याद रखिएगा सिर्फ। लेकिन एक पद को ही मान्यता मिली है, एक पद को ही कह सकते हैं कि स्वीकार किया गया है, स्वीकार किया गया है। वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ में 5 पद थे। 5 पद में से जो इसका पहला पद था, जो उसी को केवल मान्यता मिली है राष्ट्रीय गीत के रूप में, इसे मान्यता मिली है। ठीक है। वंदे मातरम को कितने समय में गाया जाता है? इसको कितने समय में गाया जाता है? वंदे मातरम को 65 सेकेंड में, वंदे मातरम को 65 सेकेंड में गाया जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि वंदे मातरम की जो है रचना कब हुई थी? वंदे मातरम की रचना जो हुई थी उसकी 1874 ईस्वी में हुई थी इसकी रचना। लेकिन इसे पहली बार कब गाया गया था? वंदे मातरम को पहली बार 1896 ईस्वी में गाया गया था। कब गाया गया था इसे पहली बार? 1896 ईस्वी में गाया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। कब गाया गया था? 1986 ईस्वी में वंदे मातरम को सबसे पहली बार गाया गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे वंदे मातरम तो गीत है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम गाते हैं, लेकिन वंदे मातरम को हम लोग बैंड पे भी गाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आपका राइज हो सकता है कि वंदे मातरम को बैंड पर बजाने की धुन, बैंड पर बजाने की धुन, वंदे मातरम जो है उसे बैंड पर बजाने की धुन किसने बनाई थी? तो यहाँ पे किसने बनाई थी? मास्टर कृष्ण राव ने बनाई थी, कृष्ण राव जी ने। वंदे मातरम को बैंड पर बजाने की धुन किसने बनाई थी? मास्टर कृष्ण राव जी ने बनाई थी, निर्मित की थी कह सकते हैं। लेकिन वंदे मातरम को बैंड पर जो बजाने की धुन है उसे गाया किसने था कि बैंड पे बज रहा है और गा भी रहा है? तो इन्हीं के निर्देश पर, किसके निर्देश पे? मास्टर कृष्ण राव के निर्देशन पर, मास्टर कृष्ण राव के निर्देशन पर ही किसने गाया था? मास्टर गणपत सिंह जी ने गाया था इसे। मास्टर कृष्ण राव के निर्देश पर वंदे मातरम जो गीत है बैंड पर जो बजी थी वो मास्टर गणपत सिंह जी ने गाया था। अब एक क्वेश्चन यहां से हम और आपसे पूछेंगे कि जो पहले देखते थे, अब तो कोई नेशनल देखता नहीं है, दूरदर्शन देखता नहीं है, तो पहले जब आकाशवाणी के जो प्रोग्राम स्टार्ट होते थे या दूरदर्शन के जो कार्यक्रम स्टार्ट होते थे वो किस धुन पे स्टार्ट होते थे? तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के जो प्रोग्राम स्टार्ट होते थे वो इसी धुन पर स्टार्ट होते थे, वंदे मातरम की धुन पर। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग, आकाशवाणी और दूरदर्शन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम इसी धुन से शुरू होते थे, लिख लीजिए, शुरू होते थे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम जो है वो इसी धुन से शुरू होते थे। अब जैसे आपसे पूछा राष्ट्रगान में कि राष्ट्रगान को संविधान में कब लागू किया था या संविधान ने हमारे कब स्वीकार किया था, उसी तरह राष्ट्रीय गीत को हमारे संविधान में कब स्वीकार किया गया था? तो याद रखिएगा कि इसे भी 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 ईस्वी में इसे हमें हमारे संविधान में जो है वो स्वीकार किया गया था।
ये आपका टॉपिक राष्ट्रीय गीत से है कि राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है, इसे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ में कितने पद है? तो आनंद मठ में 5 पद हैं। पहले पद को ही मान्यता मिली है राष्ट्रीय गीत के रूप में, इसे स्वीकार किया गया। इसे कितने समय में गाया जाता है? तो राष्ट्रीय गीत को 65 सेकंड 65 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत की जो रचना है वो 1874 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इसे सबसे पहली बार 1896 ईस्वी में गाया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो रहीमतुल्ला सियानी जी की अध्यक्षता में इसे गाया गया था। इसे बैंड पर बजाने की धुन जो है मास्टर कृष्ण राव जी ने निर्मित किया था। उसके बाद है मास्टर कृष्ण राव के निर्देशन पर मास्टर गणपत सिंह जी ने इसे क्या किया था? गाया था। गणपत सिंह। आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम इसी धुन से शुरू होते और हमारे राष्ट्रीय गीत को जो मान्यता है वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी में मान्यता मिली थी। यहाँ से अच्छा, यहाँ एक चीज और, ये बैंड पर बजाने की धुन जो है वो कब निर्मित हुई थी? तो 1949 ईस्वी में ये निर्मित हुई थी। ठीक, आपका इस तरह सेकंड टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा तिरंगा बसता है। साइड हट जा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब हम राष्ट्रीय ध्वज को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज। यहां से अगर मैं पूछूं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? हमारे भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो है तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है हमारा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि तिरंगा जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को हमारे संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था, या कब, छोड़िए पहले ये बताइए कि संविधान सभा में जब प्रस्तुत किया गया था तो किसकी अनुपस्थिति में प्रस्तुत किया गया था और किसने इसे प्रस्तुत किया था हमारे संविधान सभा में? तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि राष्ट्रीय ध्वज को हमारे संविधान सभा में सरोजनी नायडू जी की अनुपस्थिति में इसे प्रस्तुत किया गया था। किसने प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता जी ने प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय ध्वज को हमारे संविधान सभा में, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में सरोजनी नायडू जी की अनुपस्थिति में किसने? हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा में सरोजनी नायडू जी की अनुपस्थिति में किसने? हंसा मेहता जी ने प्रस्तुत किया था। तिरंगा की बात करें हम तो इसे सबसे पहली बार कहाँ पे फहराया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सबसे पहली बार जो है वो जर्मनी के, याद रखिएगा, जर्मनी के स्टूटगार्ट शहर में फहराया गया था। अब यही अगर मैं पूछूं कि भारत के संदर्भ में अगर बात करूं तो इसे भारत के संदर्भ में इसे कब फहराया गया था? तो याद रखिएगा 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन, 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में, और 1929 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष इस समय कौन थे? तो पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता, नेहरू जी ने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। लेकिन क्वेश्चन है कि कहाँ पे फहराया गया था? तो यहाँ पे देख लीजिए, रावी नदी के तट पर
1930 ईस्वी में रात्रि के 12 बजे तिरंगा को फहराया गया था भारत के संदर्भ में। अब अगर हम बात करें कि प्रथम झंडे का वास्तुकार, प्रथम झंडे का वास्तुकार कौन है, तो यहाँ से हो सकता है क्या, मैडम भीकाजी रुस्तम। मैडम भीकाजी रुस्तम को प्रथम झंडे का वास्तुकार कहा जाता है। और मैडम भीकाजी रुस्तम को ही स्वतंत्रता सेनानियों की माँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैडम भीकाजी रुस्तम को स्वतंत्रता सेनानियों की माँ कहा जाता है। किसे, मैडम जी भीकाजी रुस्तम को। अब एक क्वेश्चन और है कि ये प्रथम झंडे का वास्तुकार है, तो वर्तमान झंडे का वास्तुकार किसे कहा जाता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इरेज करके 2-4 पॉइंट और है उसे क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, आइए इरेज कर रही हूँ। प्रथम झंडे का वास्तुकार आप लोग देख लीजिए। यहाँ से फिर अब देखेंगे क्या, वर्तमान झंडे का वास्तुकार। वर्तमान झंडे का वास्तुकार कौन है, वर्तमान झंडे का वास्तुकार पिंगली वेंकैया जी को बोला जाता है। किसे बोलते हैं, पिंगली वेंकैया जी को बोला जाता है वर्तमान झंडे का वास्तुकार। जो तिरंगा है उसका अनुपात क्या है, हमारे राष्ट्रीय जो तिरंगा है वो किस अनुपात में पाया जाता है, तो 3:2 के अनुपात में पाया जाता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से पॉइंट जो है वो डिस्कस करने लायक है कि अगर हमारे जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जब डेथ होती है, वो जब मरते हैं तो झंडे को कितने दिन के लिए झुकाया जाता है। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु जब होती है तो झंडे को 12 दिन के लिए झुकाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति की मृत्यु पे 7 दिन के लिए झुकाया जाता है। और झंडा जब राष्ट्रीय शोक होता है तो आधा झुकाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रखिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु पर 12 दिन के लिए झुकाया जाता है। 12 दिन के लिए झुकाया जाता है। अगर यही उप प्रधानमंत्री छोटा ही लिख दे रही हूँ, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये उप प्रधानमंत्री नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री है। पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व उपराष्ट्रपति की मृत्यु पर इसे 7 दिन के लिए झुकाया जाता है। 7 दिन के लिए झुकाया जाता है। और एक और चीज कि राष्ट्रीय जब शोक होता है, कोई भी राष्ट्रीय शोक होता है, तो झंडे को क्या किया जाता है, आधा झुकाया जाता है। कितना, आधा झुकाया जाता है। राष्ट्रीय शोक पर झंडे को आधा झुकाया जाता है। ये तो इतना पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाली है कि झंडा जो गीत है, झंडा गीत क्या है, झंडा गीत बताइए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा गीत हमारा क्या है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये हमारा झंडा गीत है। इसे किसने जो है लिखा था, इसे लिखा था श्यामलाल पार्षद ने। किसने, श्यामलाल पार्षद जी ने लिखा था। किसने लिखा था, श्यामलाल पार्षद जी ने लिखा था। यहाँ से इतने पॉइंट्स जो है वो आपके जो है
पॉइंट बनेंगे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। सारे पॉइंट्स को अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में उसको डाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा, उसको मैं देख